नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे थे नोड जेएस के रेस्ट एपीआई के ट्यूटोरियल्स और प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था कि कैसे हम इमेज अपलोड करते हैं या फाइल अपलोड करते हैं नोड जेएस रेस्ट एपीआई के थ्रू। आई होप आपने वीडियोस देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल में जाके आपको जो रेस्ट एपीआई की ट्यूटोरियल्स है उसका पार्ट नंबर 9 ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको मल्टर का यूज करके हम कैसे नोड जेएस में फाइल अपलोड करते हैं या इमेज अपलोड करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो प्लीज़ एक बार जरूर देख लें ताकि अब आगे जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन की, कि एपीआई के थ्रू कैसे यूजर रजिस्टर होता है, कैसे यूजर की इन्फॉर्मेशन सेव होती है हमारे मोंगोडीबी डाटाबेस में। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट को हम एपीआई के थ्रू करके देखेंगे, लाइव करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। पेज का यूआरएल है facebook.com/tutorial वेबसाइट। ठीक है, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर पे। और यहाँ पे आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जब इमेज अपलोड का बनाया था तो हमने एक नया इसमें रूट बनाया था, मॉडल भी बनाया था जिसका नाम था प्रोडक्ट, जिसके अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पास करे थे। तो प्रोडक्ट में जैसे इमेज अपलोड होता है इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो सारा कुछ हमने करके देखा था और ये आपको याद होगा, ये एपीआई हमने बनाया था और इसमें सारा कुछ प्रोसेस हो भी रहा था, सर हर एक चीज़ काम कर रहा था। तो ये चीज़ें कंप्लीट है। तो अब बात करते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम करेंगे और क्या होता है बेसिकली, उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ एक बार नोटपैड। सबसे पहले अगर यूज़र रजिस्टर करना है तो आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए पहला उसका होता है यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला पॉइंट होता है उसके लिए कि यूज़र का यूज़र नेम रखें हम, या दूसरा होता है ईमेल आईडी, तीसरा होता है पासवर्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इतने चीज़ें होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कैसे है, क्यों एपीआई में किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, एपीआई में जब आप काम करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है क्लाइंट साइड, ठीक है, और उसके बाद होता है एक हमारा सर्वर साइड, ये होता है सर्वर साइड। तो हमारा क्या होता है, जैसे क्लाइंट यूजर स्टेट्स जो भी हमारा फॉर्म है एपीआई के थ्रू या फिर जो भी हम जेसन फॉर्मेट में डाटा पास कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, वो क्लाइंट से पास होता है और वो इन्फॉर्मेशन जाता है सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर के पास स्टोर होता है और सर्वर पे जैसे ही स्टोर हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि ईमेल आईडी का कॉन्सेप्ट जो होता है, यूजर नेम का कॉन्सेप्ट यूनिक होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो हम रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मॉडल है, यानी कि स्कीमा है, जो कि डाटाबेस में वैल्यू क्या क्या जानी है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम यहाँ यूजर नेम पास कर रहे हैं। यहाँ पे आईडी पास नहीं कर रहे क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती ही है, इसलिए मैं यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो पास कर सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमने मैनुअली आईडी या फिर कॉपी कर ही लेते हैं, पास कर रहे थे, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे ऊपर में पास कर देता हूँ। तो ये आईडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है यूजर नेम, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, या तो फिर सिर्फ ईमेल आईडी पासवर्ड के बिहार पे भी आप काम कर सकते हो। यूजर नेम की रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड है इंडेक्स को यहाँ पे हमने यूनिक किया। यूनिक करने से फ़ायदा ये होगा कि डुप्लीकेट नहीं होगा। सपोज सेम यूजर नेम अगर कोई भी कस्टमर बार बार जाता है, रजिस्टर करने की कोशिश करता है, तो नहीं कर सकता है। ईमेल आईडी टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड है ट्रू, इसका भी इंडेक्स हमने यूनिक ट्रू किया है ताकि ये भी यूनिक रहे। पासवर्ड तो हो सकता है, दो यूजर्स का पासवर्ड सेम हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पासवर्ड को हमने टाइप दिया स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड कर दिया कि ये नल नहीं हो सकता, इसमें कुछ न कुछ पासवर्ड की वैल्यू जानी ही चाहिए। फिर डेट होता है, डेट के अंदर ऑटोमेटिक ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डेट टाइम कन्वर्ट करके जो भी करंट सर्वर का होगा उस टाइम जब आप रजिस्टर करोगे वो इंसर्ट करा देगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर्स नाम का कलेक्शन जनरेट होगा। जैसे ही ये हमारा कोई भी यूजर रजिस्टर करता है तो उस क्या होगा, यूजर्स नाम के जो कलेक्शन होगा उसी के अंदर जाके स्टोर होगा। फिर हमने यहाँ पे मॉड्यूल का एक वेरिएबल डिफाइन किया, यूजर मॉडल, और इसको एक्सपोर्ट कर लिया। सिंपल इतना काम किया है। तो अब चलते हैं सबसे पहले एपीआई के अंदर जो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर चल के एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं user.js। ठीक है, user.js में क्या होगा, बेसिकली नॉर्मल हम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है
है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, ये यहाँ पे होगा ही होगा। और इसका मॉड्यूल बन गया है तो मॉड्यूल भी यहाँ पे एक उठा लेते हैं। जो भी नाम है सेम नाम यहाँ पे वेरिएबल का लेंगे, नेम, और इसको रिक्वायर करते हैं डॉट स्लैश डॉट डबल डॉट होगा ताकि और आगे जाए। मॉडल्स, सॉरी कंट्रोल जेड, इसके बाद मॉडल्स स्लैश करने के मॉडल्स के अंदर यूजर, ये हमारा रिक्वायर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक सही है। अब दो मेथड होने चाहिए, गेट और पोस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन अप करना है और लॉगिन करना है, दो होते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन। एक तो साइन अप का बनता है रूट और एक बनेगा हमारा लॉगिन का। ठीक है, लॉगआउट का नहीं बनता है क्योंकि लॉगआउट क्या कंडीशंस पे होते हैं कि जैसे आपका सेशन या फिर हम इसमें यूज करेंगे आगे जो भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लॉगिन के लिए उसको हम देखेंगे लॉगिन के सेक्शन में। तो इतना भी साइन अप के सेक्शन में बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। फिर हमें रूट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से एक रूट कॉपी कर लेते हैं कोई भी पोस्ट का। ये है रूट, नॉर्मल ईजी सेम ही होता है लगभग। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इतना कर चुके हैं कि बार बार सारा कोड लिखना मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर ही है। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप में ये हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इमेज अपलोड नहीं करना है। बाकी बॉडी से हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल यूजर नेम आएगा जो कि हम पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम देख लेते हैं मॉड्यूल में हमने क्या दिया है, जो भी नाम दिया वही हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पास करते हैं यूजर नेम। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा ईमेल, और यहाँ पे भी हम बॉडी से ईमेल ही पास करेंगे। और उसके बाद आता है पासवर्ड, बॉडी से। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पासवर्ड आता है, कंफर्म पासवर्ड आता है, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पास करूँगा सेम। तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसको मैं, और एक यहाँ पे लिखता हूँ कन्फर्म पासवर्ड, पी कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी से कितने आएंगे, वैल्यू आएंगे, 4 वैल्यू आएंगे जब एपीआई हम हिट करेंगे साइन अप के लिए। अब ये क्या होगा, जैसे ही होगा फिर ये जो यूजर मॉडल है यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे और ये जो है पास हो जाएगी इसमें। अब यहाँ पे इस तरीके से पास होगा, आईडी है ही, आईडी के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट होता है, आईडी फिर ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, ईमेल फिर पासवर्ड, और यहाँ से ये बात हट जाएगा। अब यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं यूजर नेम, और यहाँ पे पासवर्ड को हमने पासवर्ड ही लिखा ना, ये भी एक बार चेक करना जरूरी है, पासवर्ड है तो पासवर्ड ही पास होनी चाहिए, तो रिस्क नहीं लेना है। कॉपी पेस्ट, ईमेल कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे ईमेल के साथ इसको पास कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा हो गया। अब यूजर मॉडल है तो हम यहाँ पे यूजर डिटेल हम कर देते हैं इसको, यूजर डिटेल्स। अब यूजर डिटेल्स के साथ अब सेव का फंक्शन चलेगा। ठीक है, अगर सेव होता है तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अदरवाइज जो एरर होगा वो आएगा। ये नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इतना बनता है। ठीक है, इतना ही हम करते हैं, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है जब यूजर साइन अप होता है। बट यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमने जब बात बताया आपको कि यहाँ पे साइन अप होने से पहले हमारा एक तो पासवर्ड चेक होगा कि दोनों पासवर्ड मैच करने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाए। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड। हम यहाँ पे चेक करा लिए कि अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो क्या होगा, एरर शो करेगा, अदरवाइज एल्स की कंडीशन आएगी। एल्स कंडीशन में हमारा ये रहेगा, एल्स यहाँ से और एल्स जाएगा यहाँ तक जहाँ तक ये हो रहा है कैच, यहाँ तक। तो यहाँ से एल्स कंडीशन पूरा यहाँ तक कट करते हैं और इसको पास कर देते हैं एल्स के कंडीशन में। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं करता है तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आपको रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कॉपी करते हैं
और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं पास। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड नॉट मैच। अच्छा, यूजर का है एस बी कैपिटल हो गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा पासवर्ड नॉट मैच, मैसेज पासवर्ड नॉट मैच, या फिर आपको जो भी लिखना है नॉट मैच पासवर्ड, पासवर्ड नॉट मैच, ये आपका सेंटेंस आपका होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो आप लिखना चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस हटाएंगे, यहाँ से नॉर्मली हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तो हो गया कि पासवर्ड हमने चेक कर लिया कि पासवर्ड कंफर्म और जो पासवर्ड है वो दोनों होने चाहिए मैच, तभी आगे हम प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब बात करते हैं कि पासवर्ड मैच भी कर गया, सपोज पासवर्ड मैच हो गया, अब यहाँ पे होता है कि इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड को। तो इनक्रिप्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, हम एक पैकेज का यूज करेंगे, जो कि नाम मैंने बताया यहाँ पे बाइक्रिप्ट का, ठीक है। तो ये गिटहब की लाइब्रेरी का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से आ सकते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं आप, तो यहाँ पे नीचे हैज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद रिक्वायर करना होता है। चलिए सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से कंट्रोल सी क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल और कॉपी कर लेते हैं नाम को, ताकि गलती होने की संभावना कम हो जाए। तो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में आपका क्या इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है मेरा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे फिर से नोडमन ऑन करता हूँ, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्वायर करना है। जाहिर सी बात है, बिना रिक्वायर के इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लिया कोड को और यहाँ पे ऊपर में जाके रिक्वायर कर दिया हमने कहीं। यहाँ तक क्लियर है। सेव करते हैं, एक काम करते हैं, इनके बीच की स्पेस भी थोड़ा सा कम करते हैं ताकि, ठीक है। अब इनक्रिप्ट करना है अब हमें पासवर्ड को। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे दो तरीके से हैं, एक तो सिंक्रोनियस है और असिंक्रोनियस, दोनों मेथड यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंक्रोनियस मेथड का यूज करेंगे, जो कि ये है। तो ये कॉपी करते हैं बिगक्रिप्ट के कोड को यहाँ से पूरा, और यहाँ पे चलते हैं, और जहाँ पे हमारा एल्स कंडीशन में ये देखिए पासवर्ड मैच कर रहा है, तो ही हम इसके आगे प्रोसेस करना है हमें। तो इस कंडीशन में आए और इसको यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए बिक्रिप्ट डॉट हैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड जाएगा, जो हम पासवर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। ये हमारा पासवर्ड का वेरिएबल है, तो इस पासवर्ड के वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है साल्ट। साल्ट बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप नॉर्मल साल्ट यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है। सिर्फ एल्गोरिथम जो होता है हैश का, वो क्या करता है, आपके पासवर्ड को कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग में एल्गोरिथम के थ्रू। तो वो क्या होता है, हैश जो स्ट्रिंग जनरेट होता है वो नॉर्मल एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होता है। तो उसको अगर गूगल में सर्च भी करते हैं तो उसका फाइंड आउट सॉल्यूशन मिल जाता है कि ये किस वर्ड का हैश की है। मतलब कि सपोज आपने केक डाला या फिर XYZ डाला या फिर अपना नाम ही डाला, अब उसका नॉर्मल हैश जनरेट होगा। तो गूगल में अगर उस की को, अगर कोई हैकर है, अगर उसने उस की को फाइंड कर लिया आपके हैश की को और गूगल में सर्च कर लेगा, तो गूगल बता देगा कि ये जो हैश की है इसका वर्ड्स क्या है, मतलब इसका जो अगर कन्वर्ट इनक्रिप्ट करेंगे तो क्या वर्ड होगा। तो उस टाइम आपके सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगी, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कस्टम, यहाँ पे क्या है, वर्ड्स के लिए हम साल्ट यूज करते हैं। सपोज मैंने 10 यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, एक रैंडम एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा कस्टम, और इसके साथ ऐड कर देगा जो हमारे पास हैश की जनरेट होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन होने से क्या होगा, अब गूगल में अगर इस की को सर्च करेंगे तो गूगल के पास कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। तो ये हमारा पासवर्ड सिक्योर होता है इसके इसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्ट का यूज़ करते हैं। 10, 12, 15 आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सॉल्ट राउंड है, इसका ऑलरेडी इसने इस ऊपर में ही यहाँ पे ही एक कांस्टेंट बनाया, उसमें 10 पास कर दिया। हमने ऊपर कांस्टेंट नहीं बनाया, हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सही है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कोई एरर नहीं है। सपोज यहाँ पे इफ़ एरर, अगर कोई एरर मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे, एरर कर देंगे रिटर्न, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जो भी है पासवर्ड इशू, या आप मैसेज यहाँ पे कुछ भी पास कर दो, देयर आर समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, ट्राई अगेन, ट्राई लेटर, ऐसा कुछ मैसेज हमने पास कर दिया, ठीक है। ट्राई,
तो ये एक हमारे पास मैसेज पास करने का तरीका है। तो ये हमारा एक मैसेज मिल गया, तो यूजर्स को पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें क्या दिक्कत है, अगर कोई पासवर्ड में इशू है या समथिंग है। तो अगर यहाँ पे सक्सेस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो एल्स कंडीशन आएगी। अब एल्स कंडीशन में सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से कट करेंगे, जितना इन्फॉर्मेशन हमें अब पास करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कट होगा, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से यहाँ तक होगा सिर्फ। यहाँ से गए और यहाँ तक हम पहुँचे। ध्यान से आपको देखना है कट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, ताकि कोई और रॉन्ग आपका यहाँ से ना कट हो जाए, ताकि आपको एरर दे बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोज हो रहा है सही से, ठीक है। यहाँ पे एल्स है तो एरर मिला, और यहाँ पे फॉल्स। और यहाँ पे मैसेज के साथ साथ आप यहाँ पे पास कर सकते हो रिकॉर्ड्स, मतलब एरर का क्या रिस्पॉन्स है। तो हम रिकॉर्ड्स कर देते हैं, रिकॉर्ड्स RECORDS। रिकॉर्ड्स में हम क्या पास करते हैं, एरर, ठीक है। या फिर हम इसको एरर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एरर आ रहा तो एरर में हमारा जो एरर की वेरिएबल मिल रहा है वो पास कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हैज, आपको दो पैरामीटर मिल रहे थे ना बिगक्रिप्ट के साथ, एक तो एरर मिल रहा था, एक हैज। तो एरर तो हो गया, अगर कोई एरर मिल रहा है तो एरर, अदरवाइज ये हैश जो होगा वो इनक्रिप्ट पासवर्ड होगा आपका। तो इसी को हैश वैल्यू को कॉपी करेंगे, और यहाँ जो पासवर्ड में पासवर्ड अभी तक पास कर रहे थे, इसकी जगह अब यहाँ पे हैश पास करेंगे। तो ये क्या होगा, जो भी पासवर्ड आपका आ रहा है उस कन्वर्ट होने के बाद जो एक स्ट्रिंग जनरेट होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हैश में। तो अब क्या हुआ, अब समझिए क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी से हमारे पास डाटा आया। जैसे बॉडी से डाटा आया, उसके बाद हमने सबसे पहले चेक किया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए। मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैसेज यहाँ पे हमने मैसेज उसको रिस्पॉन्स में दे दिया। अगर मैच कर रहा है तो एल्स कंडीशन में आए। एल्स कंडीशन में फिर हमने क्या किया, पासवर्ड को हैश किया, ठीक है। हम यहाँ पे पैकेज यूज कर रहे हैं बिक्रिप्ट का। उसके बाद अब चलते हैं नीचे, अगर कोई एरर है तो यहाँ पे चेक करेंगे एरर के बारे में। तो एरर चेक करेंगे, समथिंग रॉन्ग हमने दे दिया, एरर जो भी है रिस्पॉन्स ऐसा है। या फिर ये मैसेज आप नहीं भी देंगे तो जो एरर होगा वो तो आपको देगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर एल्स कंडीशन में एरर भी नहीं है, सब चीज़ सही है, जो भी हमारा यूजर का मॉडल है उसमें हमने जेसन फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे भी देन सेव कर लेते हैं। उसके बाद देन कंडीशन में चेक करते हैं, अगर सक्सेस है तो यूजर इज सक्सेसफुली, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सक्सेस होने के बाद वो पास कर देते हैं। एरर है तो कैश में एरर पास करते हैं, सिंपल इतना काम। अब इसको करते हैं सेव, मॉड्यूल को एक बार फिर से सेव कर लेते हैं। अब सारी फाइल सेव हो चुकी है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक नया फाइल बनाया है, तो app.js फाइल में हम जाके यहाँ पे उसका रूट भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे API के अंदर हमारा स्लैश हमारा यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया यूजर API, और सेम यूजर API को हम नीचे यूज करेंगे रूट देने के लिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और इसका मैं फिर से यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देते हैं यूजर API, यूजर, या फिर नॉर्मल यूजर भी दे सकते हैं अगर कहीं यूज नहीं किया है, यहाँ पे उसे किया हुआ है तो यूजर API देते हैं ताकि समझने में सही रहेगा। यूजर API स्मॉल में API कर देते हैं, यूजर API, ठीक है। सेव हो गया। अब यूजर API को हमें कॉल कराना है, तो चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, यहाँ पे गए और देखते हैं हमारा सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट 5000, और यहाँ पे जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वहाँ से हटाते हैं ये इतना, फिर स्लैश। अब स्लैश करने के बाद हम आते हैं अपने यूजर के, और यहाँ पे साइन अप, ये कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, यूजर API साइन अप। अब इसमें बॉडी में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, और यहाँ पे मेथड पोस्ट होगा। अब एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी पोस्ट मेथड है, करेक्ट। अब बॉडी में रॉ, क्योंकि अभी तक फॉर्म उसमें यूज किया था प्रोडक्ट वाले में, लेकिन अभी यहाँ पे रॉ डाटा होगा। रॉ डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता है क्या क्या रखना है, तो कॉपी कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे क्या क्या हमने की है वो एक बार देख लेते हैं। यूजर नेम, तो सबसे पहले पास करते हैं यूजर नेम, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो यूजर नेम में सपोज मैंने पास कर दी ट्यूटोरियल वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया
ईमेल, ईमेल में मैंने पास कर दी सपोज test@gmail.com, ये हो गया। उसके बाद कॉमा करना है, ये भी ये ध्यान रखना है, कॉमा करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेसन फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे कलरिंग थोड़ा सा हो जाएगी अच्छी, तो देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है पासवर्ड, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, ये आपका जैसा यहाँ पे आपने बॉडी में पास किया है सेम वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज ये भी आपको एरर दे देगा। पासवर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया test@123, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, फिर आते हैं अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का, तो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने और चलते हैं फिर से इस पे और यहाँ पे पास कर दिया कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड हम सेम पास करते हैं, एक बार हम ना 123 ना करके, ताकि एरर भी तो दिखना है, तो test@1234 कर देते हैं, दोनों को पासवर्ड रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ताकि हमें यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकें रॉन्ग की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, यहाँ पे ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट हो गया, बॉडी में साइन अप गया, ठीक है, हर एक चीज़ सही है। अब हमें सेंड करना है, और सेंड करेंगे तो देखिए पासवर्ड मैच नहीं होना चाहिए और ये मैसेज आना चाहिए हमें एरर का। सेंड किया तो ये देखिए आपके पास मैसेज आ गया कि पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। मतलब पहला कंडीशन हमारा जो था वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ 123 किया हमने, और एक चीज़ और हम कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन जो यूज़र रजिस्टर्ड हो रहा है वो यहाँ पे कंसोल में आपको दिखेगा भी, कंसोल में भी दिखा देते हैं और बाहर तो आएगा ही। तो एक बार ना इस डाटा को मैं कंसोल में दिखा देता हूँ, तो यहाँ से कंसोल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एल्स कंडीशन console.log, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं हैश की को, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का की जनरेट होता है, आपको मैं दिखाने के लिए कर देता हूँ। सेव करते हैं। अब यहाँ से फिर से देखिए, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारा कुछ सही है, टेस्ट और टेस्ट यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है। तो सेंड करेंगे तो ये देखिए मैसेज आया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आईडी जनरेट हुई, यूजर नेम गया, ईमेल गया, ये देखिए पासवर्ड का ये स्ट्रिंग जनरेट होता है, इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको देखने के बाद कोई आपका मतलब अनुमान नहीं लगा सकता कि आपका पासवर्ड क्या है, नहीं इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। यही चीज़ आप कंसोल में भी देखेंगे तो ये पासवर्ड आपको कंसोल में भी दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल करा रखा है यहाँ पर। तो ये पासवर्ड आपका जनरेट होता है हैश की, जिसमें क्या कम्बिनेशन होता है आपका हैश और आपका एक सॉल्ट जनरेट होता है, दोनों कम्बिनेशन मिलके आपका एक पासवर्ड जनरेट होता है जो कि इनक्रिप्ट होता है इस तरीके का कि कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये हमारा तो यहाँ पे मैच कर गया। अब सेव करते हैं। अब यहाँ बात करते थे कि आपको याद है कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यूनिक, कि अगर यूजर नेम एक बार रजिस्टर्ड है या ईमेल आईडी एक बार रजिस्टर्ड है तो दोबारा रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब ये यूजर हमारा रजिस्टर हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंड करेंगे तो एरर आना चाहिए कि जो यूजर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है समथिंग। तो यहाँ पे सेंड करते हैं दोबारा से, तो देखें यहाँ पे मोंगोडीबी का एरर आ गया, देखें यूजर नेम का एरर आया गया कि डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन यूजर डॉट टेस्ट इंडेक्स यूजर नेम डुप्लीकेट की, ये जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन आपको एरर दे दिया। अब यहाँ पे यूजर नेम हमने चेंज कर दिया, उसके बाद ईमेल आईडी अभी सेम ही रखते हैं, फिर सेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब ईमेल आईडी का एरर दिखा रहा है डुप्लीकेट की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ईमेल आईडी का भी इशू यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर आप डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और यूजर नेम के जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो चुका है। तो ये भी नहीं यूजर कोई भी रजिस्टर कर सकता है सेम ईमेल आईडी और सेम यूजर नेम से। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह जाता है, अगर आप देखेंगे तो सपोज यहाँ पे आपने ईमेल आईडी तो लिखा है, बट यहाँ पे अगर gmail.com पास नहीं कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए आपने test2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको 1 कर दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी में आप @gmail.com या प्रॉपर ईमेल आईडी तो है नहीं, इस कंडीशन में डाटा इंसर्ट ना हो के एरर आए कि ये प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सेंड करेंगे तो अभी डाटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए डाटा इंसर्ट हो गया, जबकि हमने जो ये पास किया है ये ईमेल आईडी पास नहीं किया है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एरर मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे मिला नहीं। इसका रीज़न ये है कि हमने कहीं भी वैलिडेट नहीं किया है कि ईमेल का जो पैटर्न होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, अगर यहाँ पे आप गूगल में सर्च करेंगे कि ईमेल ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न जो होता है, इसमें हम चलेंगे आपका यहाँ पे स्टैक
ओवरफ्लो के जो यहाँ पे पैटर्न के आपके काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक पैटर्न उठाते हैं, यहाँ पे ये वाला, ये पैटर्न होता है चेक करने के लिए ईमेल आईडी वैलिडेशन का। ये मतलब सबसे क्लोजेस्ट पैटर्न है। तो इसको जाएंगे हम और फिर जाएंगे अपना मॉड्यूल जो हम स्कीमा क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी क्या यहाँ पे हमने लिखा था ईमेल का, ये जो दिख रहा हो आप रिक्वायर्ड फिर इंडेक्स। इसके बाद हम एक और यहाँ पे चेक कराते हैं मोंगोडीबी में, वो क्या होता है मैच, ये देखिए मैच चेक कराने के लिए सबसे पहले आपका ये नहीं आपका है ये, इसके अंदर ही जो भी हम एक्सप्रेशन रखते हैं पैटर्न रखते हैं इसके अंदर डबल स्लैश के अंदर ही रखते हैं। इस तरीके से हम पास करते हैं। अब यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये अब क्या होगा, अब जब अगर टेस्ट 1 या 2 करेंगे तो आपको एरर देगा। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं फिर से। अब इसकी टेस्ट 2 करते हैं और ये 2 की जगह 1 2 3 कर देते हैं और बाकी चीज़ सेम रखते हैं। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको एरर मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। ये देखिए एरर आ गया आपके पास कि ईमेल का एरर मैसेज पाथ ईमेल इज इनवैलिड ईमेल का आ गया आपको पास, पाथ ईमेल इज इनवैलिड ईमेल। अब यहाँ पे इनवैलिड आपको एरर दे रहा है। मतलब अब ये रिजॉल्व हो गया आपका कि इसमें ईमेल आईडी के साथ आपका कंप्लीट ईमेल आईडी ही जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ @ लगा दिया और यहाँ पे सिर्फ जीमेल लिख दिया, .com नहीं भी लिखा तब भी अगर सेंड करेंगे तो आपको एरर आ गया। मतलब आपको कंप्लीट डाटा पास करनी है ईमेल की, मतलब .com पास कर दिए और आप सेंड करेंगे तो आपका डाटा रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके के सारे वैलिडेशन हमने देख लिए। यूनिक वैलिडेशन चेक कर लिया, ईमेल आईडी के वैलिडेशन चेक कर लिया, आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट करके देख लिया, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच करा के देख लिया। तो साइनअप के लिए इतनी जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं जितनी चीज़ें अभी हमने देखी। तो आई होप साइनअप का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो सारा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पहुँच नहीं पाएंगे और इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करें अपने चैनल पे, यानी कि फेसबुक चैनल हो यूज कर रहे हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। तो आज के लिए यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे हम लॉगिन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे और टोकन जनरेट करेंगे। क्योंकि लॉगिन में हम सेशन यूज नहीं कर सकते एपीआई के थ्रू, क्योंकि सेशन तभी यूज होता है जब ब्राउजर पे आपका कोई यूआरएल ओपन होता है, और जब तक ब्राउजर ओपन होता है तब तक सेशन वर्क करता है। मैं अगर देखेंगे रेस्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट में तो सेशन वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई और मेथड यूज़ करेंगे, वो भी हम करके देखेंगे। तो आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।